Good morning, my dear students. You must be fine at home. Students, today I am going to discuss past tense with you all. As you know, there are 3 types of tenses and each part further divided into 4 parts. Okay? So let's begin. Students, the simple past tense refers to an action that was completed sometimes in the past. बेटा, जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है वो उस एक्शन को बताता है जो पास्ट में कंप्लीट हुआ. ओके बेटा, वी फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस बाय यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. बेटा, इसके लिए हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे. जैसा कि हमने प्रेजेंट में क्या किया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस एंड ES का यूज किया था. इसी तरह सिंपल पास्ट में व्हाट डू वी यूज? यस, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन व्हाट सिचुएशंस द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज. नंबर 1 इज टू एक्सप्रेस अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. बच्चे, कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है और वो कंप्लीट कब हुआ है? किसी स्पेसिफिक टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई टुक माई डिनर. ओके, और यहाँ पर जो आपका हिंदी में साउंड आएगा वो आएगा मैंने खाना खाया. ओके, मैंने वर्क कंप्लीट किया. ओके, सेकेंड पॉइंट इज टू एक्सप्रेस अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई वोक अप. जस्ट वेट, आई हैव टू रिमूव दिस. Just wait. For example, if I ask you, what you did yesterday? तुमने कल क्या किया? तो आप अपने बारे में बताना स्टार्ट करोगे. मैम, I woke up, went for a walk, read the paper, took my breakfast. Okay? तो you are referring to sequence of action, series of action. Okay? आपने एक सीरीज में सारे एक्शंस को बता दिया. Clear? बेटा, वी ऑल्सो यूज सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट. आप पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी किसका यूज करोगे? सिंपल पास्ट टेंस का. गुड. आई स्टडीड संस्कृत व्हेन आई वाज इन क्लास 8. जब मैं क्लास 8 में था या थी तब मैंने क्या पढ़ी? संस्कृत पढ़ी. ओके. आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे इन माई चाइल्डहुड. बचपन में मैं क्या खेला करता था या खेला करती थी? क्रिकेट. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. नाउ हाउ टू फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंसेस. टू फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंसेस व्हाट डू वी यूज? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और बच्चे, अगर ऑब्जेक्ट की नीड है तो वो सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट का भी यूज करेंगे. ओके. नाउ हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस. टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस व्हाट डू वी यूज? वी यूज डिड and first form of the verb. Beta, do remember this point. Always use first form of the verb with do, does and did. जो हमारा do और does है वो हमारा यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो हमारा did है वो यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में. बट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द verb is compulsory for do, does and did. So don't get confused. Okay. And to form interrogative sentences, what do we do? बच्चे, the sentence begin with did. Sentence did से start होगा and the sentence ends with a question mark. Sentence के end में क्या यूज होता है? Question mark. And the verb is in the first form. और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, did के साथ तो हमेशा first form of the verb का यूज करोगे. And negative interrogative तो बहुत सिंपल है, because negative and interrogative तो हम पहले ही बनाना सीख चुके हैं. तो इसमें डिड से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे और जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके बाद आप क्या यूज करोगे? नोट का यूज करोगे. सो इट्स वेरी सिंपल. क्लियर? स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विद यू. बेटा, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रेफर्स टू एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. जो काम पास्ट में कभी हो रहा था उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. कि कोई काम चल रहा था. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट वर यू डूइंग,
तो आप कह सकते हैं आई वॉज डांसिंग, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज टेकिंग माई बाथ। ओके, कि मैं वो कोई काम कर रहा था, कोई काम चल रहा था। क्लियर? इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब ये कैसे बनेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वॉज एंड वर। और वॉज और वर का बच्चे आपको यूज पता है कि जहां पर सिंगुलर होगा वहां पर यू विल यूज वॉज, और जहां पर प्लूरल होगा वहां पर आप क्या यूज करेंगे? वर। एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ing. Do remember first form of the verb and ing. For example, she was singing in the park. She is singular. Okay, that's why we are using was. Sing is first form and we have added ing. And sentence is she was singing in the park. Clear? And formation of negative sentence is also so simple. Now what to do? Subject, then was were, then add not. Okay, after that same rule, first form of the verb and ing. Example is they were not taking their test. They were not taking their test. बच्चे they plural है, that's why we are using were. और after that we have added not, और बाकी का आपको मैं समझा ही चुकी हूँ. क्लियर? नाउ इंट्रोगेटिव. बच्चे अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सेंटेंस इससे हम स्टार्ट करते हैं. जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने आपको शो किया था कि जो डिड था उससे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था. इसी तरह यहां पर वॉज एंड वर से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा. जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप क्या यूज करोगे? वॉज एंड वर. फॉर एग्जाम्पल, वॉज ही स्लीपिंग इन द क्लास. वॉज ही स्लीपिंग इन द क्लास, कि क्या वो क्लास में सो रहा था. एंड आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि आप क्वेश्चन मार्क का यूज तो करोगे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है. क्लियर? एंड टू मेक नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, व्हाट डू वी डू? यस, वी यूज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ing. Example is, was she not going to school? Question mark. क्या वो स्कूल नहीं जा रही थी? Okay. Now where to use past continuous tense? कि past continuous tense का हम यूज कहां पर करेंगे? To express an action that was in progress at certain point of time in the past. Past में कोई काम चल रहा था. Okay. It was raining when we began the journey. कि जब हमने जर्नी स्टार्ट की तब क्या हो रही थी? रेन हो रही थी. ओके. टू एक्सप्रेस रिपीटेड पास्ट एक्शन विद अ वर्ड लाइक ऑलवेज और कंटिन्यूअली, कि ये काम तो हमेशा होता ही है. हम कहते हैं ना कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे करती है. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? हाँ जी, हम यूज करते हैं was, were, first form of the verb and ing. Yes, past continuous tense. For example, she was always wasting her time. Always का यूज किया है जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं. That's why we are using was and first form of the verb and ing. Clear? To express two or more action in progress at the same time. काम हो रहे हैं दो और वो सेम टाइम पर चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, राधा इज स्टडिंग वाइल हर ब्रदर इज प्लेइंग. दोनों टाइम्स बता रहे हैं सेम. ओके, कि साइमल्टेनियसली वर्क चल रहे हैं. कि अगर सिस्टर स्टडी कर रही है तो ब्रदर क्या कर रहा है? खेल रहा है. क्लियर? फॉर अनफुलफिल्ड प्लान्स मीन्स कि कोई काम आप करना चाहते थे लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी लेकिन अभी तक वो सोल्यूशन नहीं मिला. क्लियर? स्टूडेंट्स, आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू.
today I have discussed simple past tense and past continuous tense. In my next video, I will discuss past perfect and past perfect continuous tense. Clear? Till then, bye. Stay home, stay safe.